हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हर तरफ जहां कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कोरोना काल में कालाबाजारी का जख्म भी मिल रहा है। रंगे हाथों मुनाफाखोरों को पकड़ा जा रहा है। कैमरे के सामने ये सांसों के सौदागर बेनकाब हुए हैं। महामारी के संकट ने मानवता को झकझोर दिया है। देश में बहुत से लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। एक तो नहीं बल्कि कई शहरों में ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेच रहे थे। साउथ दिल्ली में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,65,000 रुपए में बेचने वाले 2 कालाबाजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के तिलक नगर में पानीपत के एक कोरोना पीड़ित परिवार से एम्बुलेंस के नाम पर मजबूरी का फायदा उठाते हुए 35,000 रुपए वसूले गए। यूपी के कानपुर में 2 आरोपियों को 1,000 का फ्लो मीटर 10,000 में बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं गुजरात के गांधीनगर में सरकार ने ऐलान किया है कि रेमडेसिविर समेत कोरोना की नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ मानव वध का केस चलेगा। कोरोना काल में न्यूज 18 दो तरफा मोर्चे पर डटा हुआ है। एक तरफ लोगों का दर्द और उनकी मुश्किलें दिखाकर सिस्टम के जरिए उन्हें राहत दिलाने वाली खबरें दिन रात दिखाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर महामारी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले कालाबाजारियों को बेनकाब करने का मिशन भी जारी है। देश के हर शहर में ऐसे कालाबाजारियों को ढूंढकर उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अनुज मिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा था। जब कालकाजी में रहने वाले भारत जुनेजा ने इसके लिए संपर्क किया तो उसे 1,65,000 रुपए में बेचा गया। इस कालाबाजारी की पोल तब खुली जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वाले ने घर जाकर देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा था। कालाबाजारियों ने कंसंट्रेटर वापस लेने से मना कर दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो एफआईआर दर्ज करके कालाबाजारी करने वाले अनुज मिंडा और रोहिणी सेक्टर 5 में रहने वाले उसके साथी गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में भी कोरोना काल के कालाबाजारियों का पर्दाफाश हुआ। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। साउथ दिल्ली में रहने वाले 2 युवकों ने मरीजों के फर्जी पर्चे पर कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल कर लिए। इसके बाद जरूरतमंदों को उन इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगे। एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेचने की शिकायत मिली। पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 15 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त कर लिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्बुलेंस की भी खासी कमी है। न्यूज 18 की टीम को एक ऐसा परिवार मिला जो दिल्ली के तिलक नगर से इलाज के लिए पानीपत गया, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। पीड़ित कमल के मुताबिक वो कोरोना से पीड़ित अपने भाई के इलाज के लिए जिस एम्बुलेंस से आया था उसने 35,000 रुपए लिए। मुनाफाखोर एम्बुलेंस चालक ने 3 से 4 हजार रुपए की जगह 10 गुना ज्यादा रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस ठगी के बाद जब वो पानीपत जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करने के लिए कह दिया गया। इस आरोप पर सीएमओ ने मामले की जांच की बात कही है। हमने एम्बुलेंस को 35,000 रुपये दिए यहाँ पर आने तक के, जहाँ इतना उन्होंने मुंह फाड़ रखा है। वहाँ पर जो जैसे मर्जी आए लूट रहा है वहाँ पर ना। और दिल्ली तिलक नगर से यहाँ तक आने के, पानीपत आने के
उन्होंने 35,000 रुपये ले लिया हमारे से। ऑक्सीजन भी हम अपनी ऑक्सीजन हमने रख के लाए हैं, उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं था। मेरी नॉलेज में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अगर सर आता तो शिकायत आएगी तो नेचुरली इसकी जांच करेंगे हम। अब आपने बताया तो मैं अपने स्तर पर भी इसकी जांच करूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑक्सीजन और सिलेंडर दोनों की काफी किल्लत है। लोग ऑक्सीजन गैस भरवाने के लिए एक एक सिलेंडर हजारों रुपए में ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर हैं। लेकिन किल्लत और कालाबाजारी सिर्फ ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की नहीं हो रही है, बल्कि उसमें लगने वाले फ्लो मीटर को भी 10 गुना महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। कानपुर के सीसामऊ इलाके में पुलिस ने एक शख्स को 1,000 रुपए का ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया। क्या कीमत है? 13 से 15। और आप इसे कितने में बेच रहे हैं? किसके कहने पे बेच रहे हैं? सर जिनके अंडर हम जॉब करते हैं। यही पूछो ना, कौन है जिनके अंडर में जॉब कर रहे हैं? बदमराज से। कहाँ है उनका मेडिकल स्टोर? उनका मेडिकल स्टोर उन्हीं का नंबर है, मम्मी को फोन करते हैं। तो है कहाँ, वो काम कहाँ से करते हैं? मेडिकल स्टोर नहीं है। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शहर में ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिल रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर में फ्लो मीटर लगाकर उसे मरीज की जरूरत के हिसाब से सेट किया जाता है, ताकि ये तय हो सके कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मरीज को दी जानी है। पुलिस ने फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिलने पर एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये एक अज्ञात वेब कॉलर के द्वारा सूचना दी गई थी कि जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, ये उसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत केवल 1,300 रुपये है। जब इनके द्वारा हमें सूचना दी गई तो हमने इनसे कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, और हमने फिर अपनी एक टीम लगाई सादे में, और तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे। इसमें अभियुक्त है प्रशांत, उसे मौके से पकड़ा, उसके पास से ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी बरामद हुआ। गुजरात सरकार ने राज्य में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर कोरोना मरीजों की जिंदगी से खेलने वाले मुनाफाखोर अगर बाज नहीं आए तो ऐसे मामलों में गैर इरादतन हत्या का केस चलाया जाएगा। राज्य सरकार ऐसी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को राज्य के अंदर हरगिज चलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करने वाले को मनुष्य मानव वध की कलम उसके अंदर यूज करके हम ऐसे करने वाले को चेतावनी देते हैं कि आप नकली इंजेक्शन करके मौत के सौदागर बनने का काम बंद करें। ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। गुजरात सरकार को नकली रेमडेसिविर को लेकर इतना सख्त फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ चल रही कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों की साजिश को रोकने के लिए पुलिस ने सूरत में डुप्लीकेट रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां 60,000 कांच की बोतलें और इंजेक्शन के नाम पर ग्लूकोज की बोतलें बरामद हुई। कोरोना की महामारी जिस तरह से देश से दुनिया में फैली हुई है, ऐसे में कोरोना को दर्दियों को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रेमडेसिविर इंजेक्शन को। यही तक का फ़ायदा लेके गुजरात में पिछले कई दिनों से रेमडेसिविर का काले बाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। आज गुजरात के मोरबी में एक इंजेक्शन के साथ एक आदमी पकड़ा गया था। पुलिस ने उसकी जब पूछपरछ की तब पता चला कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली थे और इसके तार अहमदाबाद से लेकर गुजरात के सूरत तक जुड़े हुए। सूरत की इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का रैकेट गुजरात के कई जिलों में फैला हुआ था। सूरत और आसपास के जिलों में यहां से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई किए जाते थे। कोरोना से पीड़ित मरीज घर से लेकर अस्पतालों तक तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। शरीर के अंदर वायरस से लड़ रहे हैं तो उनके परिवार के लोग इलाज के संसाधन जुटाने के लिए दिन रात परेशान हैं। ऐसे में कोरोना की दवाएं और मेडिकल संसाधन के नाम पर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए।
ऐसे लोगों से आपको बचना है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य एजेंसियों को सूचित करना है। न्यूज़ 18 जनहित में कोरोना के ऐसे गिद्धों को बेनकाब करता रहेगा। नोएडा में भी ऐसे लोग हैं जो मजबूरी का फायदा उठाने में पीछे नहीं हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग हजारों में पहुंच चुकी है। कैमरे में कैद हुए हैं कोरोना काल के गिद्ध। ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ, यहाँ चली जाएगी। क्या कर जाएगी आप सिलेंडर ले, बड़ा सिलेंडर आपका 11 को 50 देगा, छोटा 500। संकट काल में कोई सांसों की सौदेबाजी कैसे कर सकता है? देश के सामने आई इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त कोई कालाबाजारी कैसे कर सकता है? इन जैसे तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम शहर शहर घूमती रही और यकीन जानिए हर जगह बस एक ही जवाब मिला, सांसें चाहिए तो पैसे लाओ। ये नोएडा सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं। हमें पता चला कि यहाँ भी एक दुकान में खुलेआम सांसों का सौदा हो रहा है, लिहाजा हमने खुफिया कैमरे पर उस दुकानदार से बात की। एक सिलेंडर करवा देते। अब तो नाम लो चैनल लो सभी परेशान है, पर आज सुबह ही गाड़ी गई है। तो कब तक? शाम को कल सुबह निकली है। तो बनने में टाइम तो लगता है, वहाँ लाइन लगी पड़ी है गाड़ी। है जी 10 लीटर वाले 8 का वो आ रहे हैं 8,000 बाकी तो भाई करते हैं। और इससे बड़ा वाला क्या है? वो बड़ा वाला है 8 लीटर का इनाम यही है। इसमें कंप्लीट ऊपर का जो मीटर आता है वो आ ही नहीं रहे। जो बनाता है उसको भी कोरोना हो गया। ओहो, तो इस चक्कर में वो मिल ही नहीं रहा। तो इसका तो फिर क्या इस्तेमाल होगा जिसके बिना? यही वजह हम मना तुम्हारे करते हैं। 8,000 का यही है खाली गैस के साथ। दुकानदार से बातचीत में साफ हो गया कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ 8 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। वही ऑक्सीजन जो फिलवक्त कोरोना से जूझती जिंदगियों को बचाने का अहम हथियार है, इसका सौदा खुलेआम किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये कि सांसों का सौदा करने वाले इन लोगों को किसी का भी डर नहीं है, न सरकारों का, न प्रशासन का और न ही शायद कानून का। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। लिहाजा हमने नोएडा सेक्टर 5 की दुकान पर मौजूद एक शख्स से बात की, जिसने हमें बताया कि तुरंत ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा नोएडा के सेक्टर 9 तक। हमारी अंडरकवर टीम नोएडा सेक्टर 9 स्थित उस दुकान पर पहुंची। पूछताछ की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो मिल जाएगी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा। कौन सा है? कोई भी नहीं मिलता। सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं, गैस भर जाएगी आप सिलेंडर ले, बड़ा सिलेंडर आपका। और आइए नवनीत सहगल जी को सुनते हैं। हुए थे जिसमें कि 30,317 नए मामले आए थे और 38,826 व्यक्ति ठीक हुए थे। और इसका अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो 2,29,000 टेस्ट हुए हैं, 29,000 नए मामले आए हैं और 38,000 से अधिक लोग जो हैं वो इस बीमारी से मुक्ति पाए हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार की जो ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की ये जो एक एग्रेसिव, एक आक्रामक जो शैली है, जो नीति है, उसका ये असर हो रहा है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। और प्रदेश सरकार ने इसी अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार दिनांक 5 मई से
एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। लगभग 90,000 से अधिक हमारी राजस्व ग्राम हैं। इन 90,000 राजस्व ग्रामों में आरआरटी की टीम और लगभग 90,000 से अधिक जो निगरानी समितियां हैं वो जाएंगी। निगरानी समितियां प्रथम स्क्रीनिंग करेंगी, स्क्रीनिंग करके लक्षण जो अगर किसी में पाए जाते हैं उनको एक तरफ करेंगी और आरआरटी टीम उनकी एंटीजन टेस्ट करेंगी। लक्ष्य लगभग 10 लाख एंटीजन टेस्ट कराने का रखा गया है इस पूरे अभियान में, जो 4 से 6 दिन तक चलेगा। और ये जो टीमें हैं, जो आरआरटी की टीम है, जो निगरानी समितियां हैं, इनको मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मान लीजिए अगर 10 लाख टेस्ट में जितने भी लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं या जितने भी लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनमें लक्षण है, लेकिन अगर उनका टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 10 लाख मेडिकल किट की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। ये एक एग्रेसिव कैंपेन, एग्रेसिव जो हमारा टेस्टिंग का एक अभियान है, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे अग्रिम जो कि अभी अर्ली लक्षण है किसी को भी, तो उसको समय से पहचान कराकर उन्हें सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाइयां दे दी जाए। इसमें यदि कोई ऐसे व्यक्ति जिनको कि आइसोलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके घर में यदि जगह नहीं है, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि गांव के स्कूल, पंचायत भवन या अन्य कोई ऐसी सरकारी बिल्डिंग जहां पर कि आइसोलेशन के लिए व्यवस्था हो सके, वहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए और उनको उस क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। उनको खाना पीना, उनका सारा रख रखाव प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार एक बृहद अभियान के अंतर्गत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से लक्षण वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका समय से इलाज कराया जाए। ये सरकार एक विशेष अभियान जो 5 मई से चला रही है। इसके साथ ये भी बताना है कि जो कोरोना जो हमारा आंशिक कर्फ्यू जो लगाया गया है उसको भी अब 2 दिन बढ़ा दिया गया है। अब वो ये कर्फ्यू 6 मई प्रातः 7 बजे तक चलेगा, परंतु इस दौरान जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बदस्तूर चलती रहेंगी, आवश्यक सेवाएं चलेंगी। बस सब्जी मंडी और छोटा किराने की दुकान ये भी सब खुली रहेंगी। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि कहीं भीड़भाड़ ना हो, कोई बाहर बहुत ज्यादा ना निकले, ताकि सावधानी बरतते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक टीम लाइन में एक और दो और इम्पोर्टेंट फैसले लिए हैं, महत्वपूर्ण। और एक कि जितने भी हमारे कर्मचारी, ये चिकित्सा कर्मचारी जो हैं वो कोविड-19 की लड़ाई में काम कर रहे हैं, उन सबको उनकी जो वेतन के 25% के बराबर कोरोना सेवा अलाउंस दिया जाएगा। और ये कोशिश की जा रही है कि चूंकि बेड की संख्या बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के या पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको नर्सिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इसी तरह से और जो हमारी चिकित्सीय कक्षाएं चल रही हैं उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये अस्पतालों की सेवाओं में लगाया जाए। और जब उनको उन सेवाओं में लगाया जाएगा, उनको भी मानदेय दिया जाएगा, उनको रहने खाने का खर्चा भी दिया जाएगा और मानदेय भी दिया जाएगा। इससे एक पूरी टीम जो है वो एक प्रेरित रहेगी कि वो काम करते रहें और सरकार उनकी देखभाल करती रहे। इसके साथ साथ ये सरकार को विशेषज्ञों की भी राय प्राप्त होती रहे समय समय पर। तो उन्होंने ये भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सक हैं, बड़े संस्थानों के निदेशक हैं, इन सब का भी एक समूह बनाया जाए और समूह रोज बैठक किया करे और बीमारी के बारे में, इस बीमारी से लड़ने की तैयारी के बारे में और क्या क्या सावधानियां होनी है, इनके बारे में न केवल सरकार को सलाह दे, बल्कि मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी सबको, पूरे नागरिकों को ये सलाह भी देते रहें कि उनको कैसे कैसे क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस प्रकार इस बीमारी से लड़ना है। ये जो समूह है जल्दी गठन किया जाएगा और टीम 9 जो है इसके विचारों से लाभ लेकर नीति निर्धारण करती रहेगी। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी जितने भी हमारे अस्पताल हैं जहां कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, वो अस्पताल अपने स्टाफ में से किसी एक नोडल अधिकारी